हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को आज मैं एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बच्चों। इस बार क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित ये न्यूज़ है, सैनिक स्कूल से संबंधित ये न्यूज़ है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से संबंधित बच्चों यह न्यूज़ है। बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा मतलब एक अच्छे विद्यालय में पढ़े, एक अच्छे स्कूल में पढ़े और अपना नाम ऊंचा करे और हम उसके साथ साथ हमारा नाम भी ऊंचा करें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। तो जो पेरेंट्स इस समय वीडियो देख रहे हैं और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा ये कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हर एक बच्चे के पास वो इन्फॉर्मेशन जा सके। बच्चों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें एक इन्फॉर्मेशन है जो तीनों विद्यालयों के लिए है। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे YouTube में आपने वीडियो देखे होंगे तो उनको नवोदय विद्यालय की इंफॉर्मेशन मिलती है अलग किसी वीडियो में, सैनिक स्कूल की उन्हें किसी अलग वीडियो में मिलती है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की उन्हें किसी अलग वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन मैंने क्या किया कि तीनों इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। बच्चों, एक चीज और है, यदि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। कि वीडियो आपके लिए है और आपके लिए ही मेहनत करके मैंने बनाया है। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल अपने आप में उम्दा स्कूल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। इनमें पढ़ाई सीबीएसई पैटर्न पर होती है। कहने का मतलब है एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाई जाती हैं और जो टीचर्स हैं वो सिलेक्टेड टीचर्स होते हैं। उनको पढ़ाई मतलब उनको ऑन एग्जाम देने के बाद उनका सिलेक्शन होता है और फिर वो इन विद्यालयों में टीचर पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत अच्छे टीचर इस विद्यालयों में पढ़ाते हैं। इनका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद नीट क्वालिफाई करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई एमबीए करता है। कहने का मतलब है बच्चों, कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जो स्कूल है अपने आप में बेस्ट स्कूल है और इनकी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको अपने वीडियो में देने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मैं दूंगा। बच्चों, सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय जो हमारे खोले गए उनकी शुरुआत की गई 1986 में, 1986 में डेवलप किए गए ये जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे ग्रामीण तबके के लिए। कहने का मतलब है कि शहरों में तो अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं पर गांव में अच्छे स्कूलों की कमी और अभाव होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे स्कूल 1986 में खोले और उनकी संख्या 649 है। एक दो आगे पीछे बच्चों हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन लगभग 649 जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे इस समय चल रहे हैं, जिसमें कि हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय 80 सीट के लिए दाखिला लेता है। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में। अब आप कह सकते हो कि सर क्लास 9 में भी एडमिशन होता है, क्लास 11 में होता है, पर बच्चों जो एडमिशन होता है बेसिकली वो क्लास 6 में होता है। क्लास 9 में एडमिशन उन बच्चों के लिए आता है जो क्लास 8 में क्या होता है पढ़ रहे होते हैं बच्चे और वो सीट छोड़ देते हैं। मतलब क्लास 8 पढ़ने के बाद वहां जवाहर नवोदय विद्यालय क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, किसी कारणवश छोड़ देते हैं, तो फिर वो सीट वैकेंट हो जाती है। फिर कक्षा 9 में एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा, उस पर वो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। और कक्षा 11 में भी ऐसे होता है, यदि कक्षा 10 में बच्चा पास हो गया वो आगे कक्षा 11 के लिए मान लेते हैं किसी और विद्यालय में जाना चाहता है या फिर उसने ड्रॉप कर दिया तो कक्षा 11 में भी सीट वैकेंट होती है और उसके बाद फिर प्रवेश परीक्षा जो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो अथॉरिटी है वो कराती है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो प्रवेश होता है वो कक्षा 6 से होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय की तो 3rd, 4th और 5th, कहने का मतलब है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 के रेगुलर बेसिस में पढ़ा हो, यहाँ पे कोई ड्रॉप ना हो। ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि कोई बच्चा क्लास 3 में पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके पेरेंट्स ने सीधे उसको जंप किया और क्लास 5th में उसका एडमिशन करा दिया और 4th उसको नहीं पढ़ाया और उसके जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा और भरने के बाद उसने एग्जाम दिया, वो पास भी हो गया जवाहर नवोदय विद्यालय। लेकिन जब उसका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे 3, 4, 5 की मार्कशीट देखते हैं वो, और यदि 4 की मार्कशीट नहीं होगी तो फिर आपका सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 पेरेंट्स को मैं बोल रहा हूं कि क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 रेगुलर बेसिस में उसने पढ़ाई करी हो। और एक अगली बात, ओनली वंस का मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है आप कक्षा 6 में एक बार दे सकते हो। जैसे मान लेते हैं आप कक्षा 6 में आपने एक बार एग्जाम दिया और आप फेल हो गए, फिर दोबारा आप यदि फॉर्म भरें तो आप भर नहीं सकते। इस बार एग्जाम ऑनलाइन मोड में है बच्चों। जो 2024 की बात की कर रहा हूं मैं, 2024
2025 में जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जा रहा है। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट बच्चों 10 अगस्त है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म नहीं भरा है प्रवेश परीक्षा का, वो फॉर्म जाके जल्दी से जल्दी भरे, क्योंकि लास्ट डेट नजदीक आ रही है और लास्ट डेट के समय पर फॉर्म भरने से सर्वर स्लो हो जाता है, फॉर्म शायद आपका ना भरा जाए। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपको फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट क्या है? 10 अगस्त। एग्जाम जो है वो 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज 4 नवंबर को जो होगा और सेकेंड फेज 20 जनवरी को बच्चों कराया जाएगा। अगली बात हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन इसमें लागू है, मतलब रिजर्वेशन यहाँ पे लागू है वहां के स्टेट के हिसाब से। जिस स्टेट में मान लेते हैं आप यूपी की बात करें तो यूपी में जो 75 जिले हैं उन 75 जिले में उनकी आबादी के हिसाब से एससी, ओबीसी, एसटी और जनरल को रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, और 6th से 8th तक फीस यहाँ पर नहीं लगती बच्चों। ये पूरी तरीके से रेजिडेंशियल विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय हैं। यहाँ पर फूड, एजुकेशन, बुक्स, ड्रेस, शूज, ऑल टाइप्स ऑफ स्टेशनरी आइटम्स आर फ्री। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर सब फ्री है। क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। फिर 9 से 9, 10, 11, 12 में फीस लगती है, वो एक अलग वीडियो में बना दूंगा उसके लिए। उसमें आपको ये पता चलेगा कि कुछ बच्चों की 600 रुपए फीस लगती है और कुछ की 1500 रुपए फीस लगती है, उसका एक अलग वीडियो बचाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई जवाहर नवोदय विद्यालय की, है बच्चों। आगे चलते हैं, अगले में आते हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। ये दोनों स्कूल जो है, कहने का मतलब है कि डिफेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है ना, डिफेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको संचालित करती है, कहने का मतलब है। हाँ, और ये जो सैनिक स्कूल है वो 1960 में खोला गया और मिलिट्री स्कूल जो है 1920 और 22 में खोला गया। यानी सबसे पुराने स्कूलों में बात की जाए तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है बच्चों, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल बोले या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बोले, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो सैनिक स्कूल की बात कर रहे थे हम। सैनिक स्कूल जो है वो पूरे देश में देखा जाए तो 33 है। अभी न्यू सैनिक स्कूल भी खुले हैं वो 18 है, उनकी संख्या 18 है न्यू सैनिक स्कूल की। और जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, ठीक है ना, वो 33 हैं। इनमें एज जो रखी जाती है वो 10 से 12 साल के बीच रखी जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों एज जो है कक्षा 6 के बच्चों की 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए, आपको एज याद रखनी है। और एग्जाम इसमें होता है, एग्जाम इसमें भी होता है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है बच्चों, इसमें इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का। इसमें भी एग्जाम होता है, इसमें एग्जाम इंटरव्यू नहीं होता। मेडिकल इसमें भी होता है। मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में होगा। सिविल हॉस्पिटल मतलब जो आपके घर के आसपास जो जिला अस्पताल है उसमें आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल की बात करें तो यहाँ पर जो मेडिकल होता है बच्चों वो मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है। जो मिलिट्री के हॉस्पिटल है उसमें वहां पे वो मेडिकल लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अभी आप वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वीडियो मैंने आपको शुरू में बोला था 3 विद्यालयों को मैं कंप्लीट कर रहा हूं एक वीडियो में। तो बच्चों इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। वीडियो आपको पूरा देखना है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और पेरेंट्स से मेरा ये कहना है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में के पेरेंट्स में बच्चों के पेरेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, तो उन पेरेंट्स से मेरा ये कहना है कि वो इस इंफॉर्मेशन को जरूर देखें, क्योंकि वो उनके बच्चों के भविष्य की बात है। जब वो बच्चा उनका क्लास 3 में पढ़ रहा है, क्लास 4 में पढ़ रहा है और क्लास 5 में पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को छोड़िए मत, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विद्यालय, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इनके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों एक मैं ग्राफिक्स के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ, पेरेंट्स को समझाना चाहता हूँ, स्पेशली पेरेंट्स को। बच्चों आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप हैं बच्चों, आप हैं ये, और आप इतने अच्छे हैं, खुश हैं, अच्छे लग रहे हैं सबको। मतलब आप क्लास 1 में पढ़ रहे हैं, क्लास 2 में पढ़ रहे हैं, 3 में पढ़ रहे हैं, आप खुश हैं। कहने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई ओवरलोड नहीं है। मतलब पेरेंट्स जो हमारे हैं वो क्लास 1, क्लास 2 में, क्लास 3 में यदि बच्चा हमारा पढ़ रहा है तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे के ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं, इतना लोड डाल देते हैं, उसको पढ़ाने में इतना आतुर हो जाते हैं और उसके लिए पूरा रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि नहीं इसे पढ़ना है बच्चों। और बहुत सारे पेरेंट्स तो क्या करते हैं, वो ग्रेजुएट होने के बावजूद भी क्या करते हैं कि अपने बच्चों को क्या करते हैं, ट्यूशन लगवा देते हैं।
और बच्चा वहां जाता है ट्यूशन में, तो वहां ट्यूशन में पढ़ता नहीं है, वो केवल वहां होमवर्क पूरा करता है, जो स्कूल में होमवर्क दिया गया वही होमवर्क वहां पे वो पूरा कर लेता है। कहने का मतलब है कि कुल मिला के उसको कुछ भी उसके दिमाग में नहीं गया, सिर्फ उसने वहां होमवर्क पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद 1 घंटा बीत गया और बच्चे को आपने ट्यूशन आपका हो गया। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं और वो पेरेंट्स सारे के सारे ग्रेजुएट हैं। बच्चों, आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो बड़े ग्रेजुएट हैं और मतलब बहुत ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़वा रहे हैं क्लास 1 क्लास 2 में। यहाँ पे ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। आप वो बच्चे का सिलेबस अच्छे से यदि आप रीड कर ले और रीड करने के बाद उसको क्लास 1-2 में तो नहीं, क्लास 3 से बच्चे को वॉच करने लगे, क्लास 3 से उसको वॉच करने लगे, मतलब उसका सारा सिलेबस, सारी बुक्स ओपन कराएं और ओपन कराने के बाद उसको पढ़ाएं घर में ही, ठीक है ना, तो वो बेहतर हो जाएगा, पढ़ने में अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, बहुत सारे गार्जियन क्या करते हैं, उसको ओलंपियाड दिलाते हैं, ओलंपियाड 1, ओलंपियाड क्लास 1, ओलंपियाड क्लास 2, ये शुरू हो जाता है। बहुत सारी मतलब कुल मिला के वो पढ़ाना घर में नहीं उनको समय देते हैं बच्चों को, और वो बाहर भेजते हैं, वहां उनको कुछ मिलता है नहीं, उनका बेस कमजोर होता जाता है। मेरा आप लोगों से ये कहना है, ठीक है, बच्चा इस समय खुश है, और जब बच्चे को आपने क्लास 3 में गया और आपने उसको एक क्या किया, क्लास 3 में गया और उसको आपने क्या किया, एक गाइड कर दिया, उसको गाइड कर दिया, और गाइड करने के बाद उसको एक डायरेक्शन दे दी कि नहीं तुमको इसी रास्ते में चलना है। मान लेते हैं कि आपको सैनिक स्कूल ही जाना है, तो सैनिक स्कूल जाना है तो सैनिक स्कूल की तैयारी आप उस बच्चे को क्लास 3 से कराने लगे, ठीक है ना, तो बच्चा इससे बोर नहीं होगा और आगे वो बढ़ता चला जाएगा। उसके एक उद्देश्य होगा कि आई विल फाइट सैनिक स्कूल, मैं सैनिक स्कूल को फाइट करूंगा, ठीक है ना, या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को मैं फाइट करूंगा, या फिर JNV जवाहर नवोदय विद्यालय को मैं क्लास 3 में ही आपने उसको बता दिया कि नहीं बेटा तुम्हें जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना है, तो वो वहां पर जाने के लिए आपको मतलब वो फाइट करेगा जवाहर नवोदय विद्यालय जाने के लिए, और वहां पर वो पढ़ाई के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। मेरा आप लोगों को समझाना था, पेरेंट्स को, बेसिकली पेरेंट्स को समझाना था, इसीलिए मैंने ग्राफ के द्वारा आपको समझाया। यदि आपको कोई दिक्कत हुई हो मेरे द्वारा या मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अधिकतर पेरेंट्स यही करते हैं, यही सोचते हैं कि नहीं मुझे ट्यूशन भेजना है, कोचिंग भेजना है, वो ट्यूशन और कोचिंग जाता तो जरूर है, वहां पे उसको होमवर्क ही कराया जाता है। मान लेते हैं आप क्लास 1 में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उस बच्चे को आपने वहां पे भेज दिया, उस स्कूल मैम के पास भेज दिया, तो मैम उसको क्या करेंगे, वहां पढ़ाएंगे क्या, उसको होमवर्क करा देंगी, वो जो होमवर्क स्कूल में मिला वही होमवर्क उन्होंने वहां पे करा दिया, और उसके बाद उसको वापस घर आप ले आए, हो गया ट्यूशन। आप यदि उसको गाइड करें, आप तो खुद ग्रेजुएट है, आप उसको गाइड करें, आप उसका पूरा सिलेबस करवाएं, सिलेबस ओपन कराएं, उसको पढ़ाएं घर पर, वो बेहतर करेगा, अच्छा करेगा, और उसको एक अच्छा लगेगा, उसको पेरेंट्स क्लोजनेस आएगी उसके अंदर, ठीक है ना। और यदि वो क्लास 3 में है तो उसको आप JNV की प्रिपरेशन के लिए आप उसको एक डायरेक्शन पकड़ा सकते हैं, नहीं तुम्हें JNV की तैयारी करनी है, आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तुम्हें प्रिपरेशन करनी बेटा, तो वो उसकी प्रिपरेशन में लग जाएगा, ठीक है ना। और इन सब की प्रिपरेशन के लिए जो है मेरे YouTube पर वीडियो पड़े हुए हैं, उन वीडियो को आप ऑनलाइन वीडियो पड़े हुए हैं YouTube पर, आप उनको दे सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। बच्चों देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन और है हमारे पास, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। बच्चों सबसे पहले आपको पता है सीट के बारे में, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो सीट है पूरे ऑल इंडिया वो 52,800 सीटें हैं, कुछ सीटें घट बढ़ सकती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग 52,800 सीटें कंफर्म है। यहाँ पे सीट की बात करें तो यहाँ पर 33 जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, 33 जो सैनिक स्कूल है वो पूरे भारत में है, और 18 न्यू सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल शॉर्ट में लिखा है, न्यू सैनिक स्कूल 18 है, जिसमें जो 33 सैनिक स्कूल है इसमें 3500 सीटें हैं, और जो न्यू सैनिक स्कूल है इसमें 1500 सीटें हैं। बात करें तो फिर सीट की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 70% सीटें रिजर्व हैं, सोल्जर यानी सिपाही के लिए, JCO के लिए, ज्वाइंट जो कमीशन ऑफिसर होते हैं उनके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, जो रिटायर मिलिट्री मैन है उनके लिए, और 30% जो है वो ऑफिसर के लिए है, अधिकारियों के लिए और सिविलियन के लिए। बच्चों जो यहाँ पे आम आदमी है उसका भी एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मिथक है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आम आदमी नहीं जा सकता। बच्चों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आम आदमी जा सकता है, मैं बताया 30% ऑफिसर के लिए है और सिविलियन के लिए है, ठीक है, आपको समझ में बात आई। बात आते हैं सिलेबस की, तो इसमें मैथ्स आती है, लैंग्वेज आती है, रीजनिंग आती है,
3 पोर्शन में आती है। लैंग्वेज में भी आपकी 17 या 18 लैंग्वेज हैं जिसमें आपको पेपर देने को मिलेगा। आपको हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, उर्दू, और इसके बाद फिर जो है गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, असमिया, ये सारी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करें हम लोग जेएनवी में, तो यहाँ पर SC, ST, OBC और OBC में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर करके रिजर्वेशन चलता है, और PH दिव्यांग को भी मिलता है, और अनरिजर्व इनको भी रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो 67% रिजर्वेशन होम स्टेट जहां पर सैनिक स्कूल खुला हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि सैनिक स्कूल राजस्थान में है, और राजस्थान में जो सैनिक स्कूल होगा तो 100 में 67 सीटें, 67 सीटें आरक्षित होंगी राजस्थान के लिए, राजस्थान के निवासियों के लिए या फिर राजस्थान के लोगों के लिए। ठीक है, जैसे यूपी में बात करें, यूपी में लखनऊ में हमारा सैनिक स्कूल है, वहां पर 67% सीट रिजर्व है। 67% सीटें, यानी 67 सीटें रिजर्व है वहां लखनऊ के निवासियों के लिए या यूपी उत्तर प्रदेश के लिए, वहां पर डोमिसाइल लगेगा यूपी का। 33% अदर स्टेट के लिए जो है अवेलेबल है। फीस की बात करें तो क्लास 6 से क्लास 8 तक में कोई फीस बच्चों नहीं लगती है जवाहर नवोदय विद्यालय में। यहाँ बात करें सैनिक स्कूल में, तो सैनिक स्कूल में 1.5 लाख से 1,80,000 तक की फीस लगती है, लेकिन ये फीस बच्चों रिफंड हो जाती है। इसमें कई चीजें हैं जिसमें फीस रिफंड हो जाती है आपकी, वो मैं उसका वीडियो भी अलग से बना के आपको डालूंगा जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। और फिर दूसरी बात, जवाहर नवोदय विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स अलाउड है, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स अलाउड है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें, अच्छा सिलेबस की बात करें तो इसमें जो सिलेबस है मैथ का, इसमें मैथ को वेटेज ज्यादा मिलता है, लैंग्वेज आती है, ठीक है बच्चों, और इसके बाद फिर आपकी इसमें एप्टीट्यूड आता है जिसे बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड आता है, ठीक है ना। मैथ्स आती है, लैंग्वेज आती है, जनरल एप्टीट्यूड आता है और रीजनिंग आती है। इसमें बात करें सिलेबस में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, तो यहाँ भी सेम सिलेबस होता है, पर यहाँ पे मैथ्स, आपकी लैंग्वेज, मैथ्स, लैंग्वेज में कोई इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, है ना, उड़िया, ये लैंग्वेज आ सकती है, आएगी। और जनरल इसमें रीजनिंग होती है और जनरल एप्टीट्यूड होता है बच्चों, ठीक है ना। इसमें भी सिलेबस वही होता है। सैनिक स्कूल में और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में डिफरेंस ये है कि सैनिक स्कूल वाले में मैथ्स को वेटेज ज्यादा देते हैं। इसमें 150 नंबर की मैथ आती है, इसमें केवल 50 नंबर की मैथ आती है। इसमें 20 नंबर आपके उसके नहीं आते इंटरव्यू के, इसमें 20 नंबर इंटरव्यू के जुड़े होते हैं। समझ में आपको मेरी बात आ रही है। रिजर्वेशन की बात की हमने बताई आपको, 67% होम स्टेट के लिए, 33% अदर स्टेट के लिए। रिजर्वेशन में आपके 70% सिपाही, जेसीओ, एक्स सर्विसमैन, उसमें आपके ये भी आते हैं SC, ST, OBC, ये होते हैं उसमें, ठीक है ना। और 30% ऑफिसर के लिए, और प्लस जो हमारे सिविलियन है, सिविलियन का मतलब है जो आम नागरिक है, उनके लिए भी हमारा जो है क्या बोलते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो जाता है। फीस की बात करें 75,000 रुपए पर ईयर फीस लगती है, यहाँ भी पर ईयर ही है। बॉयज गर्ल्स अलाउड है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, MCQ पेपर होता है। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 नीचे आंसर होंगे, उनमें आपको टिक करना होगा, ठीक है ना। आपको समझ में मेरी बात आई। तो ये जितनी इंफॉर्मेशन थी आपको बच्चों कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस मंगवाना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप 7309977961 पर व्हाट्सएप करें कि सर मुझे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस चाहिए तो मैं उसको भेज दूंगा, और सैनिक स्कूल का मुझे सिलेबस चाहिए तो मैं उसे भेज दूंगा। जवाहर नवोदय विद्यालय का मंगवाना हो तो वो भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। और ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कैसे करें, सैनिक स्कूल की तैयारी कैसे करें, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करें, इसके वीडियो ऑनलाइन मेरे YouTube चैनल पर पड़े हुए बच्चों, आप उनको देख सकते हैं, वो फ्री में है। और सारे पेरेंट्स से मेरा यही कहना है कि आप यदि आपका बच्चा कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो उसको दिशा दे दें, इस बच्चे को उसको जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना है, मिलिट्री स्कूल में जाना है, तो वो प्रॉपर वे में पढ़ाई अपनी करता रहेगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतने हैं। जय हिंद, जय भारत।